अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम टक्कर का कंपैरिजन करेंगे। इन्फिनिक्स हॉट 11s एंड सेकंड नंबर पर है Realme C25s। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन हमने डिटेल से करेंगे। दोनों में से बेस्ट फोन कौन सा ये आपको बताएंगे, तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइन की बात करें, दोनों में काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है दोस्तों। दोनों में पॉलीकार्बोनेट है। C25s में शाइनिंग आपको बहुत ही कम मिलेगी दोस्तों, रिफ्लेक्शन वाला डिज़ाइन है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पर हॉट 11s में भी न्यू एंड लेटेस्ट डिज़ाइन दिया गया है और लहरों वाला काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। फोन्स की प्राइस की बात करें तो Realme C25s में अब 4GB 128GB वाला वेरिएंट आता है। प्राइस 27,000 है और यहाँ पर आपको 25,500 तक आसानी से मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ। इन्फिनिक्स हॉट 11s की फुल प्राइस 26,000 रुपये, डिस्काउंट करके आपको 24,500 तक मिल ही जाएगा। 4GB 128GB इस फ़ोन में भी है, दोनों में 4GB 128GB है। यहाँ पर Realme में आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिलता है। 6000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है। नेक्स्ट में आपको MediaTek Helio G88 मिलता है, 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। ट्रिपल कैमरा का सेटअप दोनों ही फोन्स में मिलता है। 48+2+2 मेगापिक्सल का Realme में कैमरा मिलता है। इन्फिनिक्स में आपको 50+2+AI कैमरा मिलता है। तो देखते हैं मुकाबला करके क्या रहता है मुकाबला। आपको थोड़ा सा स्लिम एंड स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का मिल जाएगा और 6000 mAh बैटरी की वजह से यहाँ पर आपको Realme C25s थोड़ा सा मोटाई में मिलता है। आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है Realme में, और ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट आपको यहाँ पर जो है वो इन्फिनिक्स में मिल जाता है। सामने की तरफ डिस्प्ले देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नॉच वाला डिस्प्ले आपको थोड़ा पुराना डिजाइन Realme C25s में मिलता है। इन्फिनिक्स में आपको पंच होल डिस्प्ले लेटेस्ट डिजाइन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में 8 मेगापिक्सल की सामने की तरफ सेल्फी दी गई है। दोनों में IPS LCD वाला डिस्प्ले, यहाँ पर Realme में जो 6.5 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है, जबकि इन्फिनिक्स में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 6.78 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी साथ में देखने को मिल जाता है। तो थोड़े आपको कलर जो है वो ब्राइटर इन्फिनिक्स में मिल जाते हैं। दोनों फोन्स को हम ऑन करेंगे, देखेंगे कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 11s थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है। कैमरा पर क्लिक किया तो Realme थोड़ा सा आगे लगा। सेटिंग ऑप्शन, इन्फिनिक्स थोड़ा फास्ट। प्ले स्टोर में भी थोड़ा इन्फिनिक्स मुझे आगे लगा दोस्तों। स्नैक एप्लीकेशन, यहाँ पर Realme C25s थोड़ा फास्ट है। यूट्यूब, तो यूट्यूब में यहाँ पर थोड़ा सा Realme आगे रहा। अब गेम्स की तरफ आते हैं। कैंडी क्रश पर क्लिक कर दिया है। कैंडी क्रश में यहाँ पर तकरीबन सेम रहे दोनों फोन्स। 8 बॉल पूल, में थोड़ा सा स्लाइटली इन्फिनिक्स फास्ट रहा, लेकिन तकरीबन सेम ही हम इसे कहेंगे। सबवे सर्फर पर क्लिक कर दिया है। C25s थोड़ा सा फास्ट है, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब बड़ी गेम की तरफ आते हैं, PUBG की तरफ। देखते हैं ये गेम कौन से फ़ोन में पहले प्ले होती है। यहाँ पर दोस्तों Realme C25s आगे है। काफ़ी एप्लीकेशन में Realme C25s आगे रहा। आप G85 और G88 का वो ज़्यादा डिफरेंस निकल कर नहीं आ रहा। G88 को थोड़ा फास्ट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डिफरेंस हो सकता है, इस वजह से भी शायद, लेकिन जो है ख़ास डिफरेंस आपके सामने है बिल्कुल। जो भी हमने एप्लीकेशन ओपन की, ज़्यादातर Realme थोड़ा सा आगे रहा। फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेक्ट जो है वो Realme सही से कर रहा है डिटेक्ट फिंगरप्रिंट। Realme का थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, कभी कभी बिल्कुल सेम वर्क कर रहे हैं फिंगरप्रिंट। तो फेस आईडी ज़्यादा क्विक जो है वो Realme की है दोस्तों। इन्फिनिक्स थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
दोस्तों यहाँ पर दोनों फ़ोन्स में कैमरास का मुकाबला आया था। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इन्फिनिक्स हॉट 11s में, 48 मेगापिक्सल का कैमरा Realme C25s में, सारे हकीकत सामने आ जाएगी। कैमरा सैंपल्स आपको दिखा दें पहले डे लाइट में। यहाँ पर हमने काफ़ी सैंपल्स लिए, पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी कंडीशन में सैंपल्स लिए। तो डे लाइट में आपको पहले तो काफ़ी फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे आप नेक्स्ट फ़ोटोज़ पर आएंगे तो डे लाइट में आपको ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पिक्सल्स नज़र आएंगे और जूम करके आप देखेंगे तो Realme C25s का जो बैक कैमरा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक्सल्स क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। फ़ोटो क्वालिटी आपको अच्छी दिखाई देगी। कहीं कहीं दोस्तों हॉट 11s का जो कैमरा है वो थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा प्रोवाइड करता है डे लाइट में, लेकिन ज़्यादा जो पिक्चर्स हमने देखी, ज़्यादा फ़ोटोज़ ली, उनमें हमें यही पता चला कलर कैप्चरिंग का जो मामला है वो भी काफ़ी अच्छा है Realme का, और डिटेल में भी अच्छी डिटेल कैप्चर करता है। कहीं पर बहुत ही धुंधला रिजल्ट आता है इन्फिनिक्स का, लेकिन Realme का जो बैक कैमरा का रिजल्ट है डे लाइट में, और डायनामिक रेंज भी Realme की बैक कैमरा से ज़्यादा अच्छी आती है। लो लाइट में जैसे जाएंगे तो लो लाइट में हमने काफ़ी सैंपल्स लिए दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो जो Realme का कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा ही कलर कैप्चरिंग भी करता है, और उसके अलावा डिटेल भी लो लाइट में, आर्टिफिशियल लाइट में ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप डिटेल देखकर बिल्कुल समझ जाएंगे दोस्तों, इन्फिनिक्स हॉट 11s के कैमरा पर ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन, ज़्यादा मेहनत नहीं की गई। इसी वजह से रिज़ल्ट 50 मेगापिक्सल के कैमरा का होते हुए भी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। फ्रंट कैमरा पर आते हैं, दोनों का 8 मेगापिक्सल का है। डे लाइट में दोस्तों रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको अच्छा दिखाई देगा। दोनों फोन्स में काफ़ी ज़्यादा हमने पोर्ट्रेट शॉट्स लिए फ्रंट कैमरा से, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको वाइटनेस सी दिखेगी इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा में, कहीं पर धुंधलापन भी दिखेगा जो है वो डे लाइट में ही। लेकिन Realme में आपको थोड़ा सा क्लियर रिजल्ट एंड पिक्सल्स जो हैं और आई कैची से आपको कलर्स दिखाई देंगे फ्रंट कैमरा में, थोड़ी डिटेल आपको, और यहाँ पर कलर भी थोड़ा डार्क दिखाई देगा दोस्तों, क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा में थोड़ी सी वाइटनेस हमें दिखाई देगी, और हेयर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि आपको वाइटनेस वगैरह लगेगी। पोर्ट्रेट में भी आर्टिफिशियल लाइट में, लो लाइट में फ़ोटोज़ लिए फ्रंट कैमरा से, तो पिक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थोड़ी सी क्लियर फोटो दिखा रहा है वो Realme का फ्रंट कैमरा। दोस्तों Realme के हम फेवर नहीं कर रहे, हम ऑनेस्टी की तरफ ही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी लाइट कैप्चरिंग इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा में है, लेकिन डिटेल जो है वो Realme के फ्रंट कैमरा में दिखाई देगी। यहाँ पर दोस्तों वीडियो की तरफ आएँ, 2K रिकॉर्डिंग दी गई है इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में, और Realme में आप 1080p में बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो कलर जो है वो इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में रिकॉर्डिंग में मध्यम ज़्यादा नज़र आएंगे। इन्फिनिक्स में कभी लाइट कैप्चरिंग कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है डे लाइट में बैक कैमरा में, और यहाँ पर जो Realme के कैमरा में बिल्कुल एक जैसी आपको दिखाई देगी, नेचुरल से कलर दिखाई देंगे। और डिटेल भी मुझे लग रही है कि Realme के बैक कैमरा में थोड़ी बेहतर मुझे दिखाई दे रही है, और जो है कलर कैप्चरिंग जो है कम ज़्यादा नहीं हो रही, और यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल कलर है, और यहाँ पर क्वालिटी भी आपको Realme के बैक कैमरा में वीडियो में लग रही है। लो लाइट में आप देख सकते हैं रिजल्ट बैक कैमरा से, तो लो लाइट में भी आप रिकॉर्डिंग वगैरह का मामला देखें तो थोड़ी सी लाइट कैप्चरिंग आपको इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में लगेगी, लाइट कैप्चरिंग ज़्यादा है। लेकिन गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको डिटेल जो है अंधेरे में भी यहाँ पर Realme में थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगेगी दोस्तों। क्लियर अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको Realme का कैमरा लो लाइट में भी वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता नजर आएगा। फ्रंट कैमरा डे लाइट में आप देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने डिटेल से बनाया, जैसे हम सनलाइट में आते हैं घुमा फिरा कर दोस्तों बना रहे हैं, तो फ्रंट में आपको वीडियो में इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा डे लाइट में। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोस्तों फ्रंट में आपको कहीं कहीं ब्लरी फ़ोटोज़, ब्लरी वीडियो ज़रूर नज़र आएगी इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा में, और Realme में आपको बिल्कुल एक जैसी सी वीडियो नज़र आ रही है, और डिटेल कलरिंग जो है, कलर सेचुरेशन भी आपको फ्रंट में Realme के फ्रंट कैमरा में नज़र आएगी। तो यहाँ पर लो लाइट में जैसे हम जाते हैं तो आपको डिटेल थोड़ी सी Realme में बेहतर लगेगी, लाइट कैप्चरिंग बिल्कुल आपको इन्फिनिक्स में थोड़ी ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल हम अंधेरे में भी अगर जाकर वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि Realme जो है वो थोड़ी सी डिटेल्स ही प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर जो है इन्फिनिक्स आपको कलर कैप्चरिंग थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम बाहर आएंगे तब भी आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ी सी ब्लरी फोटो जो है वो इन्फिनिक्स में मिल रही है। डिटेल जो है फ्रंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो डिफरेंस है आपको हमने बता दिया। अब दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर प्राइस का तो थोड़ा सा डिफरेंस है, 28,000 Realme की है, 26,000
इन्फिनिक्स की है, लेकिन ज़्यादातर आपको कोई इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कैमरा में आपको रियलमी ज़्यादा बेहतर मिलता है, 6000 mAh की बैटरी भी मिलती है। डिज़ाइन आपको दोनों ही अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मोटाई में मिलता है रियलमी, क्योंकि जो है वो 6000 mAh की बैटरी है। 5000 mAh की बैटरी है तो थोड़ा स्लिम आपको इन्फिनिक्स मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस आपने बिल्कुल क्लियर देख ली, कैमरा भी क्लियर सुन लिया। रिकमेंडेशन जो है वो आपके हाथ में, क्या चूज़ करना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।